कपड़ा भिगा के ला रहा हूँ। चलो बुक खोल लो आप लोग, मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी। आगे बढ़ते हैं। कल हमने पढ़ाया था रिलेशन बिटवीन सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस और डिस्टेंस बिटवीन फोकस बिटवीन द सेंटर ऑफ द फोकाई। और ये तीन चीजें थी जो मैंने डिराइव किया था, फॉर्मूला बना था मेरा कल का, C इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कल हमने पढ़ा था एलिप्स में कल जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, हमने पढ़ा है एलिप्स चल रहा है अभी हम लोग का, एलिप्स में पढ़े थे हम लोग। फॉर्मूला था ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, इसके आगे की बात है। अगला हेडिंग है मेरा 15.21 11.5.2 कहता है द स्पेशल केस ऑफ एलिप्स, मतलब एलिप्स में कुछ खास बातें क्या क्या है, जैसे कि इन द इक्वेशन ऑफ सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम लोग कहते हैं कि इस इक्वेशन में क्या है सी स्क्वायर की वैल्यू, तो बोलेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। यानी क्या किया मैंने, इस वाले टर्म को उधर भेज दिया, तो क्या आंसर आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे कहता है द क्या बोल रहा है, इन द इक्वेशन दिस वी ऑब्टेन अबव, मतलब अभी अभी मैंने निकाला है इस चीज को। इफ वी कीप अ फिक्स्ड ए एंड वेरी सी, अगर बोल रहा है कि मैंने ए को फिक्स कर दिया और मैं सी को वेरी कर रहा हूँ, वेरी मतलब बढ़ा रहा हूँ, कहां से कहां तक, तो बोल रहा है 0 to a, मतलब सी को बढ़ा करके आप ए तक पहुंचाइए। देन रिजल्टिंग इलिप्स विल वेरी इन शेप, तो वो जो शेप बनेगा, रिजल्टिंग जो इलिप्स बनेगा वो उसका शेप बन जाएगा सर्कल के तरीके का। जरा देखो कैसा हो जाएगा फिगर। अगर मैं इलिप्स का फिगर बना रहा हूँ तो कैसा फिगर बन रहा है मेरा, ये कोऑर्डिनेट है मेरा a,0 नहीं c,0, हाँ माइनस का, और ये क्या है मेरा प्लस का c,0, और ये कौन सा है ओरिजिन जिसको सोल्टर बोलते हैं। ये क्या है वर्टिसेस माइनस a,0, ये क्या है वर्टिसेस जो कि है a,0। अब ये कह रहा है कि अगर मैं चाहूं तो a को क्या करूं, फिक्स कर दूं। a कहाँ है, वर्टिसेस को फिक्स कर दो, और क्या करो c को वेरी करो। c को बढ़ाने का मतलब क्या होता है, अगर मैं इधर जाता हूं तो घटाना कहते हैं इसको, अगर मैं इधर ले जाता हूं तो उसको बढ़ाना कहेंगे। यानी मैं c को 0 की तरफ से a लेके जाना चाहता हूं, तो 0 यहाँ है, 0 से a तरफ लेके जाना चाहते हैं, तो फिगर कैसा बन जाएगा उसका, तो बोल रहा है फिगर कुछ ऐसा बन जाएगा। अगर मैं c को यहां से उठा के अगर मैं यहाँ ले जाता हूँ 0 से a की तरफ में, तो वैल्यू आ जाएगी कुछ इस टाइप से, सर्कल बनेगा जिसका सेंटर फोकस क्या बन जाएगा, ये f1 इक्वल्स टू f2, और b जो होगा इसका, एक मिनट, इसका जो ये कोऑर्डिनेट है कौन सा ऊपर वाला b है, ये a है, तो बोल रहा है ये कोऑर्डिनेट क्या है वर्टिसेस का, वो तो है a,0 प्लस का, और ये है माइनस a,0 वर्टिसेस का, तो वो तो एज इट इज है, बस फर्क क्या हुआ, ये कोऑर्डिनेट जो था यहाँ पे फोकस का वो खत्म हो गया, अब वो कहाँ चला गया, इस पॉइंट पे चला गया, तो वो कहाँ बन गया सेंटर पे, जहाँ पे f1 बराबर f2 है। तो अब f1 f2 सेंटर क्या बना, तो बोलेंगे 0 0 बन गया। तो बोल रहा है उस केस में शेप कैसा बन रहा है, सर्कल बन रहा है। यानी कि एलिप्स भी क्या बन सकता है, सर्कल बन सकता है, पर कंडीशन क्या है
कि इलिप्स का जो सेंटर है, जो फोकस है, उसका कोऑर्डिनेट को मुझे मूव करना पड़ेगा कहाँ पे, सर्कल के ओरिजिन की तरफ में। तो बोल रखा है कि सी को वेरी करवाओ कहाँ से कहाँ तक में, 0 से a के बीच में। तो वैल्यू कहाँ चला जाएगा, ओरिजिन पर फोकस चलाया जाएगा। तो शेप कैसा बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। ये है इलिप्स। अब आगे बोलता है, फिर कहता है द रिजल्टिंग इलिप्स विल बी वेरी इन शेप। तो बोलता है कि बना हुआ जो इलिप्स है वो वेरी इन शेप में होगा, मतलब शेप उसका बदलता रहेगा। तो बोलता है इसमें पहला केस, फर्स्ट केस क्या है, केस फर्स्ट कहता है व्हेन द सी इज 0, बोलता है कि जब मेरा सेंटर का कोऑर्डिनेट 0 बन गया, मतलब फोकस का कोऑर्डिनेट 0 0 बन गया, तो कहता है द बोथ फोकाई विल बी मर्ज टुगेदर विद द सेंटर ऑफ द इलिप्स। तो दोनों फोकस कहाँ आ जाएगा, सेंटर ऑफ इलिप्स पे आ जाएगा। फिर कहता है द ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर, तब उस केस में ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाएगी। उस केस में ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर व्हेन सी इक्वल्स टू 0, तब ये चीज होता है। और ए को क्या बोलते हैं हम लोग, मेजर एक्सिस, बी को बोलते हैं माइनर एक्सिस। तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो जब अगर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर हो गया तो मतलब सर्कल भी तो बन गया ना भाई, क्योंकि रेडियस तो वही होता है। जब रेडियस बराबर हो जाए तो उसको बोलेंगे सर्कल बन गया है। यही अगर बढ़ जाता है और ये छोटा हो जाता है तभी तो उसको इलिप्स बोलते हैं। अब कहता है सो द इलिप्स बिकम अ सर्कल, सही बात है। द सर्कल इज ए स्पेशल केस ऑफ इलिप्स। तो हम कह सकते हैं कि जो सर्कल है इसका जो स्पेशल केस है वो क्या बनता है, इलिप्स बनता है। यानी कि अगर मैंने ये डिस्टेंस को बढ़ा दिया, इसको बढ़ा दिया, इसको वही रखा, तो उसको क्या बोलेंगे, इलिप्स बोलेंगे। या उसको अगर मैंने इसको कंप्रेस कर दिया तो फिगर क्या बन गया, सर्कल बन गया। तो केस 1 का मतलब यही था। और a इक्वल्स टू बी स्क्वायर का मतलब हो गया कि a b के बराबर है, और a b के बराबर का मतलब हो गया कि वो रेडियस बन गया। और रेडियस सिर्फ बनता है सर्कल के केस में, इसीलिए केस 1 का मतलब है वो सर्कल बनाना चाह रहा था। जिनको नोट करना है नोट कर लीजिए इस चीज को। फिर हम केस 2 पढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं, सर्कल बना रहा था, इलिप्स का बात कैसा है? तो कह रहा है ना कि इलिप्स में क्या है ना, इसका स्पेशल केस इलिप्स है। नॉर्मल सर्कल पढ़ के हम इलिप्स पे आए ना अभी। तो इलिप्स तो सर्कल तो जानते हैं पहले से, सर्कल क्या होता है, जिसका एक सेंटर होगा, जिसका एक रेडियस होगा। अगर मैंने सर्कल के चीजों को मैंने बढ़ा दिया, जैसे कि उसके एक्सिस को मैंने बढ़ा दिया, तो वो क्या बन गया, इलिप्स बन गया। तो इलिप्स का सेंटर क्या बन रहा है हमारा, इलिप्स का सेंटर बन रहा है 0 0। लेकिन उस केस में अगर सर्कल को बनाना चाहते हैं हम, तो उसका सेंटर के कोऑर्डिनेट को हम लोग फोकस का कोऑर्डिनेट बना देंगे, सेंटर का कोऑर्डिनेट, जो कि ऑरिजिन बन जाएगा हमारा इलिप्स का। कंफ्यूज मत करवाओ, अभी फिलहाल से नोट करो इसको। फिर हम एक एक करके डॉट पूछते रहते हैं कि नाम बताइएगा आप। हाँ पूछो। नहीं पूछने चाह रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम नोट कर लिए हैं। ठीक है, इसको पहले नोट कीजिए, ये केस फर्स्ट है, इसको मिटाएंगे फिर केस 2 डिस्कस करेंगे। अगर हिमांशु अगर सेटिस्फाई नहीं हो अपने आंसर से तो एक बार कमेंट में लिखना तो तुमको डाउट क्या है, हम कोशिश करेंगे उसको समझ सके, फिर बताएं तुमको क्या पूछना चाहते हो तुम। हम ये कह रहे हैं, जैसे आप बता कि एक्लिप्स का केस है तो इसमें सर्कल का लॉ वो तब समझ गए, लेकिन क्यों आया वो नहीं हाँ समझ आ रहा केस 1 में ये चीज। हाँ, केस 1 में इसलिए आया है कि बताना चाहता है कि ये सर्कल का ही रूप है। स्पेशल केस कहने का मतलब है कि अगर मैंने इसी के इक्वेशन को अगर मैंने बढ़ा चढ़ा दिया, मतलब बढ़ाने का मतलब कि इसको मैंने साइड पर ऐसे इलोंगेट खींच दिया, तो वो शेप बन गया एलिप्स का। तो कहना चाहता है कि ये इसी का खास रूप है जो एलिप्स बन गया है। मेरा मेन कहने का मोटो यही है, मेरा ये मेन कहने का मतलब है कि सर्कल के इक्वेशन को अगर मैंने कुछ टेढ़ा बोकला किया ना तो इलिप्स का शेप बन गया। आगे चल के अगर कुछ और कुछ करूंगा मैं, जैसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा, और भी कोनिक सेक्शन जो अलग अलग फिगर आएंगे तो वो इसी के फिगर से बनते हुए दिखाई देंगे। इसके कहने का मतलब ये है। तो ओरिजिन पॉइंट सबका यही है, इसी को जो आगे रिसर्च किया गया तो अलग अलग शेप देखने को मिला हमारा, ये कहने का मतलब है। आगे कहता है पॉइंट नंबर 2 में व्हेन c इज इक्वल्स टू a, व्हेन c इज इक्वल्स टू a, c क्या है, फोकस का पॉइंट है, और a क्या है, वर्टिसेस है इलिप्स का, दोनों बराबर हो जाए। तो बराबर हो जाए, इक्वेशन क्या है मेरा, c इज इक्वल्स टू a के बराबर हो जाए, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन हमारा, देखो क्या हो जाएगा। अगर मैं इस इक्वेशन को वापस से लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, बी स्क्वायर इक्वल्स टू
ए स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। मैंने इसी क्वेश्चन को रीराइट किया इस टर्म में, इस तरीके से। और केस 2 में कह रहा है कि अगर केस 2 कहता है a इक्वल टू सी, तो जरा सोचो a इक्वल टू सी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू अगर सी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये पार्ट 0 हो जाएगा, b 0 हो जाएगा। b 0 का मतलब क्या हो गया, माइनर एक्सिस खत्म, माइनर से मतलब खत्म, मतलब शेप खत्म ही हो जाएगा, मतलब ये लाइन जो है ऊपर वाला वो 0 हो गया। यानी क्या बन गया, फिगर कैसा बन जाएगा, स्टैंडर्ड बन जाएगा। क्योंकि यही ऐसा केस है जहां पे मेरा a बराबर है c के और b है यहाँ पे 0, और b का मतलब होता है माइनर एक्सिस ऑफ इलिप्स। तो b 0 का मतलब है कि ऊपर में कोई शेप ही नहीं बनेगा, नीचे भी कोई शेप ही नहीं बनेगा। शेप क्या होगा, सिर्फ एक्स एक्सिस एक लाइन दिखाई देगा हमें। आई बात समझ में। तो इसका एंड पॉइंट क्या बोलेंगे हम लोग, इसको लिख सकते हैं हम लोग a,0 माइनस का, इसको लिखेंगे a,0 प्लस का, या इसको बोलेंगे माइनस का c,0 या a प्लस c,0। तो या तो वो वर्टिसेस कहलाएगा या तो वो इलिप्स का कॉर्नर कहलाएगा। बस खास बात क्या है कि कोई शेप नहीं बन पाएगा उस केस में, जब फोकस जो है वो वर्टिसेस के इक्वल हो जाएगा तब। ठीक है, ठीक है। और इसमें लिख रखा है द इलिप्स रिड्यूसेस टू द लाइन सेगमेंट f1 f2। अब बोलता है जो इलिप्स है वो रिड्यूस हो जाएगा, मतलब शेप जो है थोड़ा धंस जाएगा, एक लाइन की तरह शेप दिखाई देगा। और बोलेंगे द लाइन सेगमेंट ऑफ f1 f2, और ये जो लाइन बनेगा उसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, ये है पॉइंट f1 का, ये है पॉइंट f2 का। क्योंकि कह रहा है a इक्वल टू सी के है, तो a का कोऑर्डिनेट क्या है, c के बराबर है, और c को क्या बोलते हैं हम लोग, फोकस बोलते हैं। तो दोनों कोऑर्डिनेट बोलेंगे, ये f1 f2 एक डिस्टेंस को इंडिकेट करेगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ये उसके कुछ स्पेशल पॉइंट थे जो मैंने कल डिस्कस किया था, एक क्वेश्चन ये मैंने कल डिराइव किया था, नोट कर लीजिए। मैं कह रहा हूँ चीजें बड़ा सिंपल लग रहा है क्योंकि अभी हम लोग पूरा फ्रेश में पढ़ रहे हैं। तो अगर आपने पीछे चैप्टर भी पढ़ते रहिए ऐसे फ्रेश से, यादगार रखिए, इसको याद रखते रहिए, भूलिए मत। तुम क्या बोल रहे हैं, नहीं अभी क्या बोले आप? हम बोले जो भी चीज अभी पढ़ा रहा हूँ फ्रेश है, इसमें समझ में आ रहा है। अगर आप पीछे चैप्टर को रिवाइज करते रहिएगा मैथमेटिक्स में भी, तो आपको चीजें फ्रेश रहेगी, पढ़ाई भी फ्रेश होनी चाहिए बीच बीच में। संडे किया करो रिवीजन, और क्या करो। ठंडा बढ़ गया, थोड़ा सा अंडा अंडा खाया करो, मूड थोड़ा बदला करो अपना, खाने पीने में टेस्ट में ढूंढा करो। पढ़ाई में तो मेहनत हो ही रहा है, खाने पीने में मेहनत करवा मम्मी से। ठीक है, हाँ ऋषिकेश हो गया आपका समझ में। बाकी लोग कोई परेशानी पुष्पेंद्र? नहीं सर। ठीक, नोट हो जाए तो हाथ खड़ा कीजिएगा सब लोग। अगला हेडिंग है हमारा इसेंट्रिसिटी पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है पुष्पेंद्र। हो गया सर सबका। अच्छा, ठीक। आगे कहता है इसमें, हेडिंग लिखेंगे इसेंट्रिसिटी।
इसेंट्रिसिटी। कहता है डेफिनेशन नंबर 5, कहता है द इसेंट्रिसिटी ऑफ एन इलिप्स इज द रेशियो ऑफ ए डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इलिप्स टू द वन ऑफ द फोकाई। मतलब कि ये एक रेशियो होता है किसका, डिस्टेंस फ्रॉम द distance from the center of the ellipse, center of the ellipse to one of its foci, to one of the foci divided by one of the vertices of the ellipse and to one of the vertices of the ellipse। ठीक है, इसेंट्रिसिटी इज डिनोटेड बाय C अपॉन का A। अब ये जो बात मैंने लिखा है इसका फिगर समझ में आएगा, ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। जैसे ये इलिप्स है मेरा, इसमें ये हो गया मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस बन गया। अब इसमें बोला ये है सेंटर, सो कोऑर्डिनेट है 0 0। अब कहता है कि इसमें जो बोला डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इलिप्स, सेंटर इसी को बोलते हैं, सेंटर ऑफ इलिप्स इसी को बोलते हैं। और फिर क्या रखा है, ऑफ द इलिप्स टू वन ऑफ इट्स फोकाई, और इलिप्स के सेंटर से किसी एक फोकाई पर, फोकाई का ये कोऑर्डिनेट क्या है C, 0, ये कोऑर्डिनेट क्या है C, 0। तो बोलता है इससे इसके बीच का डिस्टेंस कितना है मेरा, तो बोलेंगे C है, क्योंकि डिस्टेंस में हम साइन नेगेटिव प्लस नहीं देखते हैं, सिर्फ डिस्टेंस देखते हैं, तो C डिस्टेंस है। फिर कहता है टू वन ऑफ इट्स वर्टिसेस, इससे इसके वर्टिसेस पर किसी एक वर्टिसेस पे, तो वर्टिसेस कोऑर्डिनेट क्या है, इसको बोलते हैं वर्टिसेस ऑफ इलिप्स, वर्टिसेस ऑफ इलिप्स। कोऑर्डिनेट क्या है इसका, तो बोलेंगे माइनस का A, 0। ये क्या है A, 0। डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक का, तो बोलेंगे A है। तो बोला इन दोनों का रेशियो होता है, तो डिस्टेंस C का मतलब समझ में आ गया, ये क्या कहना चाह रहा है, दिख रहा है सामने में, और ये क्या कह रहा है, दिख रहा है सामने में। तो E को क्या मतलब हुआ C अपॉन A, यही याद रखना है हमें। E इक्वल टू होता है C अपॉन A, और C का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ द फोकाई फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इलिप्स, एंड A इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इलिप्स फ्रॉम इट्स वन ऑफ द वर्टिसेस। तो सेंटर से लेकर के वर्टिसेस के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं A, जो कि नीचे में है, ऊपर में है सेंटर ऑफ द इलिप्स, मिड पॉइंट। नोट कीजिए। आगे क्या रखा है, देन सिंस द फोकस इज द डिस्टेंस ऑफ ए C, सही बात है, एंड फ्रॉम द सेंटर, सही बात है। इन टर्म्स ऑफ इसेंट्रिसिटी द फोकस इज अ डिस्टेंस a डिस्टेंस ऑफ AE। तो बोलता है कि अगर मैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो आपको क्या मिलता है, C इज इक्वल टू मिलता है A इंटू E। तो इसका कहने का मतलब है कि जब कभी मैं चाहूंगा C किसका कोऑर्डिनेट है, तो बोलेंगे फोकस का कोऑर्डिनेट है, फोकस का कोऑर्डिनेट है। तो वो डिस्टेंस इंडिकेट करता है, C क्या इंडिकेट करता है, फोकस के कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस इंडिकेट करता है। तो डिस्टेंस अगर हम निकालना होगा तो हमें क्या पता होना चाहिए, वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए और इसेंट्रिसिटी की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, फोकस से कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ये एक फॉर्मूला बन गया यहाँ पे हमारे लिए जो C जो है फोकस का कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका क्या बन गया, C इज इक्वल टू हो गया A इंटू E, वेयर A इक्वल टू द वर्टिसेस ऑफ ए ellipse and E is the eccentricity of the ellipse। लिख लीजिए, where A is the vertices of ellipse and E is the eccentricity of the ellipse, ठीक है, and C is the foci डिस्टेंस, या बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ द फोकस, डिस्टेंस ऑफ फोकस ना, फोकस इज अ डिस्टेंस, फोकस डिस्टेंस। फोकस डिस्टेंस ऑफ एलिप्स या फोकस डिस्टेंस बोलेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। नोट कीजिए इसको। किसी को कोई समझने में परेशानी तो बता देना मुझे, किसी बात में किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ ले।
वापस बता दूं कि ये चीज जो हम लोग पढ़ रहे हैं इनके एप्लीकेशन इस्तेमाल होते हैं मैथमेटिक्स के अलग सेक्शन में भी। ठीक है हिमांशु, गुड। तो मैथ्स के अलग सेक्शन कहाँ होंगे आपको, ये इस्तेमाल होता है इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में, इसके इक्वेशन। तो जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो सब सिर्फ बेसिक पढ़ रहे हैं, पर इनका इस्तेमाल हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री में भी कभी कभी देखते हैं, मतलब केमिस्ट्री में नहीं, सॉरी, मैथ्स में और फिजिक्स में दिखता है, इसेंट्रिसिटी का हेल्प देखने को मिलता है। मेरे क्लास में अगर देखा जाए तो कुछ अलग ढंग से होता है। सर हाँ बोलो। 11.3 एक्सरसाइज जो है वो अब हो पाएगा हाँ, कंप्लीट, मतलब होमवर्क में दे सकते हैं? आज पूरा करना पड़ेगा, बहुत लंबा चैप्टर है ये, समझाने में मेरा तेल जलेगा अभी तैयारी भी। नहीं, जो आप इंसेंट्रिसिटी जो पढ़ा रहे हैं वो 11.3 के बाद? बाद है, बाद कैसे हो जाएगा? हाँ बाद है। हाँ सर ना ना, बाद है। देख पेज लेते नंबर हैं, अगर होगा तो 257 हम में है, अब देख एक्सरसाइज लेते हैं। 245 में है एनसीईआरटी में। ट्राई करो ना, क्या दिक्कत है, हम तो वैसे पढ़ा ही रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चन बन जाए तो बढ़िया बात है, क्योंकि अभी तक मैंने इक्वेशन ऑफ एलिप्स लिखा ही नहीं एक बार भी बोर्ड पे। अब मेरा 2 दिन का लेक्चर खत्म होने पे है, मतलब आज जो क्लास खत्म होगा तो मतलब 2 दिन मैंने पढ़ा है एलिप्स, तब पर भी मैं एक क्वेश्चन पे नहीं पहुंच पाया अभी तक। अभी तक बस सर मैं सिर्फ टर्म को डिफाइन कर रहा हूँ कि कौन कौन से टर्म आते हैं एलिप्स के अंदर में, मेरे 2 दिन का मेहनत के बावजूद, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। जब मेरा क्वेश्चन डिराइव हो जाएगा तो आपको लोगों को फ्रीडम, खुला, फिर खुले हो तुम लोग, कहीं भी जा सकते हो, किसी भी खेत को जाके रौंद सकते हो। अभी थोड़ा सा पैसेंस रखिए, टाइम मिलेगा ज्यादा ना हिमांशु, तो 8 सवाल क्वेश्चन कीजिए, 8 सवाल का जो बुक है ना आपके पास उसको प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी तो अपना चल ही रहा है, बेसिक स्टैंडर्ड बनेंगे, उसके भी क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि पूरा टाइम पढ़ना है ना हम लोग को, ऐसा थोड़ी ना कि 4 दिन में खत्म हो जाएगा कोर्स। नोट हो गया? किसी को समझने में कोई दिक्कत? कह रहा हूँ ना, फिगर बना के देखना, हर चीज को समझ में आ जाएगा। अब जैसे इसने सारी बात बता दी एसेंट्रिसिटी, कहीं फिगर बनाया एक बार भी नहीं बनाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी है ना, दिमाग खुद खर्च करना पड़ेगा समझने में, पर लेकिन ये बताएगा हर चीज, पर दिमाग खुद लगाना पड़ता है। सब लोग नोट कर लिए इसको? एक बार हाथ खड़ा करके दिखाइएगा। ठीक है, एक आदमी ने किया खड़ा, दूसरे आदमी ने खड़ा किया, ठीक है। सबका हो गया सर? हिमांशु ने खड़ा किया अभी हाथ, सर वो किया था। हाथ खड़ा करो। वो पिछले बार क्लिक किया था, इस बार क्लिक किया था हाथ, बिठाएंगे तुम्हें को गाली देगा, हमको नहीं कुछ दिक्कत है, सबसे पहले गाली वही तुम्हें किया को था। देगा। ठीक है, फिर हमको क्या दिक्कत है लो। देख रहा है, बीच बीच में प्रकट होता है लड़का। हाँ बाबू लोग, ये लेकिन फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, बता दे रहा हूं मैं, E इक्वल टू सी अपॉन ए। यहाँ फिलहाल तुमको एक ही बार दिख रहा है, आगे चल के ये बहुत बार दिखेगा हम लोग को। तो लिख दिए। और कल का क्लास जरूर से देख लेना ऋषिकेश, अगर तुमने मिस किया है तो कल का क्लास समझेगा में आएगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा अच्छा, ये चीज जो अभी। इंसेंट्रिसिटी होता है, हाँ इंटेंसिटी वो क्वेश्चन में दिया जाएगा, कैसे लिखते हैं? स्टेटमेंट के अभी आते मुताबिक हैं ना, देगा अभी कि आते हैं, सीधा लिख देगा कि लिखा रहेगा वहां पे एसेंट्रिसिटी की वैल्यू दे रखी होगी, या बोलेगा एलिप्स, एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स बोलेगा ये वर्ड। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स, आगे तुम्हारा मनपसंद चीज, इसी के लिए तैयार करते हैं तभी से। ठीक है, पढ़ते हैं। कहता है द इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज द सिंपलेस्ट, इज द सेंटर ऑफ द एलिप्स इज एट द ओरिजिन एंड फोकाई आर। बोलता है कि अगर मुझे जानना है कि इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होगा, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, सेंटर ऑफ द एलिप्स क्या है, और ये हम लोग कल जान चुके हैं कि सेंटर ऑफ एलिप्स को ही हम लोग बोलते हैं, सेंटर ऑफ एलिप्स को ही क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। एंड द फोकाई आर, इन सब पर कल चर्चा हो चुकी थी। ठीक है, तो ये है हमारा ओरिजिन,
ये है फोकस F1, ये है फोकस F2। हमें क्या चाहिए, इस सर्कल का जो मैंने से जो इलिप्स बनाया है उसका इक्वेशन चाहिए। तो बोल रहा है क्या कीजिए, प्रॉपर्टी डिफाइन कीजिए। प्रॉपर्टी मैंने कल बताया था कि मान लीजिए इलिप्स पे कोई पॉइंट मान कर लीजिए, इस पॉइंट का नाम है Px, y, और इस पॉइंट से दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस लीजिएगा, मतलब F1P प्लस PF2 क्या होगा, ये डिस्टेंस आपको सम करके किसके इक्वल होगा, ये 2a के होगा। ये चीज मैंने कल प्रूफ किया था। इस चीज को क्या है, ये बता रहा है कि अगर ये F1P मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस प्लस यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, 2a के होगा। कल मैंने बताया था ये चीज 2a कैसे आया था इक्वल, जब मैंने एक पॉइंट Q को माना था यहाँ पे, एक पॉइंट मैंने माना था Q को यहाँ पे। मैंने साबित किया था कल कि ये दोनों डिस्टेंस इक्वल आती थी। कितनी आती थी लेंथ में, 2a आती थी। तो इसी इक्वेशन की हेल्प से हमको ये डिराइव हो पाएगा। अब बहुत सिंपल सा चीज है, अब तो आप चीजें आप लोग भी समझ गए हैं सब चीजों को। तो क्या कीजिएगा, आप लोग इसमें डिस्टेंस फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। अप्लाई करने से पहले एक बार हम पहले रीड कर लेते हैं, कोई चीज मिस तो नहीं हो गया। कहता है आगे, ठीक है, इस पॉइंट को दे रखा है ए, इस पॉइंट को दे रखा है बी, कोऑर्डिनेट एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने एक बनाया है एलिप्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक एलिप्स बन सकता है वर्टिकल में भी, वो भी देख लो। ठीक है, ये जो एलिप्स बन रहा है हमारा वर्टिकल एलिप्स है। खासियत क्या है इसमें, ये कोऑर्डिनेट कितना है तो बोलेंगे F1 है, कोऑर्डिनेट क्या है इसका 0, C है। इसका कोऑर्डिनेट क्या है F2 है, कोऑर्डिनेट क्या है 0, -C है। तो सर ये कोऑर्डिनेट क्यों बदल गया, क्योंकि एक्सिस बदल गया है। ये एक्सिस x एक्सिस है और ये जो एक्सिस है ये y एक्सिस है। तो y एक्सिस पे कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं हम लोग, x0 y में होता है वैल्यू, तो कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 0, C बनेगा, यहाँ बनेगा 0, -C। और ये F1 F2 क्या है, फोकस, जो चीज यहाँ चल रहा था वो चीज यहाँ भी चल रहा है। अब यहाँ जैसे a और b क्या है, वर्टिसेस ऑफ इलिप्स है, यहाँ भी क्या होगा a और b होगा। कोऑर्डिनेट क्या है a और b का, लिखेंगे कोऑर्डिनेट इसका होगा 0, A, इसका कोऑर्डिनेट होगा 0, -A। फिर ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा, ये बोलेंगे हम लोग माइनर एक्सिस बोलते हैं ना इसको। तो क्या लिखते हैं इसको, कुछ नाम दे दूं, CD दे देता हूँ नाम। तो क्या लिखूंगा, कोऑर्डिनेट इसका 0, B लिखूंगा, इसको लिखूंगा 0, -B। सही लिख रहा हूँ गलत लिख रहा हूँ, इसका होगा -B, 0 और ये होगा क्या कोऑर्डिनेट B, 0। इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। इस केस में क्योंकि जब वर्टिकल एलिप्स बनेगा तो ये माइनर एक्सिस बन जाता है और ये बन जाता है हमारा मेजर एक्सिस। ठीक है, तो इक्वेशन एलिप्स बनाने से पहले मैंने दोनों एलिप्स को समझा दिया कि ये एलिप्स होता है हॉरिजॉन्टल एलिप्स कहते हैं इसको बोलते हैं वर्टिकल एलिप्स। लेकिन जो कोऑर्डिनेट का पॉइंट है वो बदल नहीं रहा है, चाहे माइनर एक्सिस के कोऑर्डिनेट भी देखूं तो यहाँ भी जो माइनर एक्सिस बनेगा वो होगा C, कोऑर्डिनेट होगा 0, -B, सॉरी, यहाँ होगा 0, +B, ये हो गया पॉइंट D। इसको बोलते हैं हम लोग माइनर इलिप्स, माइनर एक्सिस ऑफ इलिप्स। इस पूरे को बोलते हैं माइनर एक्सिस। सिर्फ अगर इसकी बात करूंगा तो बोलेंगे सेमी माइनर एक्सिस। क्या बोलेंगे, सेमी माइनर एक्सिस ऑफ इलिप्स। सिमिलरली यहाँ भी क्या बोलेंगे, अगर मैं इसकी बात करूँ तो बोलेंगे सेमी मेजर एक्सिस। सेमी का मतलब हो गया आधा, इसलिए बोले सेमी मेजर। नोट कर लीजिए पहले इतना। और इसके केस में इक्वेशन दे रखा है इसने x² + y² + B² = 1 where a is greater than b। और यहाँ इक्वेशन बनेगा x² / b² + y² / a² = 1। यहाँ भी है a greater than b। सही बात है, सही बात है। दोनों इक्वेशन में कुछ चीज कॉमन है। कॉमन क्या खास बात है इसमें कि यहाँ भी मैंने वही चीज लिखा है, यहाँ वही चीज लिखा है, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ x के नीचे मैंने लिखा है यहाँ पे b², यहाँ लिखा है मैंने x के नीचे लिखा है मैंने a², क्योंकि मेजर एक्सिस क्या है a है। यहाँ मेजर एक्सिस क्या है, मेजर एक्सिस हमारा वहाँ पे वो है वर्टिकल वाला, तो वर्टिकल के लिए मैंने लिखा है y के नीचे लिखा है मैंने a², वर्टिकल एक्सिस वो है मेजर एक्सिस। क्योंकि मैंने लिखा है दोनों ही केस में a बड़ा है, इसलिए मैंने इक्वेशन को चेंज कर दिया है।
टेक्निकल टर्म डिफाइंड है बाबू, इसमें कोई भी चीज ऐसा डरने वाली बात नहीं है। ए मतलब मेजर एक्सिस है, बी माइनर एक्सिस है, चाहे सर्कल ऐसा बने या ऐसा बने, मैंने हर केस में मैंने ए को ही मेजर एक्सिस दिखलाया है। डिस्टेंस देख लो हमेशा बड़ा है और ये बी छोटा है, यहाँ भी बी छोटा है, ए बड़ा है, इसलिए मैंने इक्वेशन में थोड़ा उल्टा फेर किया है। हम समझ रहे हैं, जिसका तुम समझ गए। और ये कौन सा हो गया मेरा हॉरिजॉन्टल एलिप्स बोलेंगे इसको, हॉरिजॉन्टल एलिप्स, इस नाम से याद रखिए इसको, इसको बोलेंगे वर्टिकल एलिप्स। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ इस दोनों इक्वेशन का इस्तेमाल हम लोग अपने कल अगले साल तक के लिए इसको याद रखिएगा, क्योंकि इसको हम लोग को इंटीग्रेशन डिफरेंशियल चैप्टर में भी पढ़ना है अच्छे खासे, मतलब करीब साल 2 साल तक उसको खींचना है हम लोग इक्वेशन को। डिफरेंशियल में आएगा, इंटीग्रेशन में आएगा, इस इक्वेशन सबको जब भी देखना समझ आना कि इलिप्स का क्वेश्चन पूछ रहा है तुमसे। चैप्टर का नाम याद रख लीजिए, तो लिख देता हूँ यहाँ पे, एरिया ऑफ ए सैडल रीजन में आएगा इसका इस्तेमाल। और किसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग वहाँ पे, इंटीग्रेशन के हेल्प से निकालना पड़ता है, इंटीग्रेशन के हेल्प से फाइंड करना पड़ता है एरिया, फाइंड आउट एरिया। कैसा होगा फिगर, कुछ ऐसा फिगर दिया रखा होगा क्वेश्चन में, सॉरी कलर बन गया। मैं डरा नहीं रहा हूँ, बस तुम लोग को आईना दिखला रहा हूँ कि आने वाला टाइम पे होने क्या रहा है। डरने वाली बात नहीं कि सर ऐसा ऐसा क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे, जब टाइम आएगा तो बनाओगे, तुम लोग भी बनाओगे। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, फाइंड द एरिया इन दिस रीजन। ये किसका शेप है, इलिप्स का शेप है। इक्वेशन यहाँ बता रहा हूँ अभी, ये किसका लाइन का इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। अब पूछेगा इस रीजन का एरिया निकालो, तो उसके लिए हमें निकालना पड़ता है, इंटीग्रेशन का हेल्प लेना पड़ता है। इसलिए क्या, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पूछा जाता है कंपटीशन लेवल में भी, जी एडवांस तक में पूछा जाता है ये सब चीजें, ऐसा नहीं कि सिर्फ बोर्ड में ही आएगा, ये जी एडवांस का चीज भी है। ये क्लास 12 में पढ़ना है हम लोग को, क्लास 12 का चीज है ये। जी मेंस, जी एडवांस, मेंस में तो नहीं, एडवांस में भी पक्के से आता है। नोट हो जाए तो हाथ खड़ा कीजिएगा और कॉपी के टॉप पे लिख लीजिएगा ये बात है कि ये चीज कहाँ पे आने वाला है काम। ठीक है, ठीक है हिमांशु, अंदर की बात है। ठीक, मतलब सब लोग का नोट हो चुका है ना, गुड। आगे कहता है इसमें, कहता है हाँ, द फोकाई आर ऑन एक्सिस एंड वाई एक्सिस, मतलब कि ये जो मैंने फोकस है ना, फोकस एक्सिस भी बन सकता है, वाई एक्सिस भी बन सकता है। एक्सिस भी फोकस होगा तो फिगर ऐसा बनेगा, वाई एक्सिस भी फोकस होगा तो फिगर ऐसा बनेगा, फोकस वाई एक्सिस पे ऐसा बनता है फिगर। कहता है द टू सच पॉसिबल ओरिएंटेशन एज शोन इन फिगर, बोलते हैं ऐसे दो पॉसिबिलिटीज बन सकती है एलिप्स में। फिर कहता है वी विल डिराइव द इक्वेशन फॉर द एलिप्स एज शोन इन फिगर, तो हम अभी करने क्या वाले हैं, इस इक्वेशन को डिराइव करने वाले हैं। तो कहता है और फोकस ऑफ एन एक्स एक्सिस, जहां पे फोकस एक्सिस पे होगा हम उसी का इक्वेशन डिराइव करने वाले हैं अभी। ठीक है, आगे कहता है लेट f1 बी द फोकाई एंड o बी द मिड पॉइंट ऑफ दिस सेगमेंट। मान लेते हैं कि जो f1 है वो फोकस है, पॉइंट है, और o जो है वो मिड पॉइंट कहलाता है। सिंपल सी बात है, अगर ये डिस्टेंस c है, ये डिस्टेंस c है, तो ये पॉइंट मिड पॉइंट ही तो हुआ। कल भी ये बात मैंने चर्चा किया था क्लास में। फिर कहता है the origin on the line of a O and F2 be the positive x-axis and through the F1 is the negative x-axis। बोल रहा है कि F2 जो है origin से F2 पॉजिटिव एक्सेसिस में है, F2 मतलब ये पॉइंट पॉजिटिव एक्सेसिस में है, हाँ दिख रहा है। फिर कहता है F1 इन नेगेटिव एक्सेसिस में है, नेगेटिव एक्सेसिस में F1 है, हाँ ठीक है। फिर कहता है द लाइन थ्रू द O परपेंडिकुलर टू द x एक्सिस एंड y एक्सिस, और बोलता है कि एक लाइन में देता हूँ O जो कि परपेंडिकुलर हो इस एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर है। Let the coordinate be a f1 be the c, 0 and c2 is c, 0. Let the point p at any point on ellipse, मान लेते हैं कि एक पॉइंट इलिप्स पे p है। फिर कहता है
द पॉइंट ऑन एलिप्स सच दैट द सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम P टू द टू फोकाई इज 2a। और बोलता है कि अगर मैंने पॉइंट P माना है जो कि एलिप्स पे है, तो उसके दोनों फोकस के बीच, दोनों फोकस से मेजर की गई दूरी किसके इक्वल होगी, 2a के होगी। और 2a का मतलब a होता है वर्टिसेस ऑफ एलिप्स, तो उसके लेंथ को दुगुना कर दो तो उस लेंथ के बराबर आता है। क्यों आता है, कल डिस्कस कर दिया इसके बारे में। अब क्या करना है, हमें इसी को इस्तेमाल करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। फोकस का कोऑर्डिनेट पता है, पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट पता है, अप्लाई करेंगे और दोनों डिस्टेंस को जोड़ेंगे और इसके इक्वल करेंगे, किसके इक्वल, 2a के इक्वल करेंगे। जिसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू ये आती है। ठीक है, तो क्या मैं करके दिखाऊं कि इसको छोड़ दूं? आप लोग समझ रहे हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन करके दिया है टेक्स्ट बुक में। छोड़ दीजिए सर। छोड़ देता हूँ। कोई ऐसा जिसको चाहता है कि सर को करवाना चाहता है बोर्ड पे सॉल्यूशन करके, तो मैं सीधे जंप कर जाऊंगा पेज नंबर 251 पर, जहां पे क्वेश्चन डिराइव हो चुका है ऑलरेडी। करना कुछ भी नहीं है, बस गुना भाग करेंगे, 10 उदा खुदा बुदा करेंगे, वहां से आंसर आएगा। मतलब इक्वेशन यही आएगा हमारे पास, क्योंकि एक्स वाई यहाँ पे दे रखा है, अक्सर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ पे। और फर्क क्या रहेगा इसमें कि जो सी है वो गायब हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, मतलब सी वाला जो टर्म आएगा ना वो कैंसिल हो जा रहा है। पेज नंबर 251 में दे रखा है, सी वाला जो टर्म बच रहा है वो चीज कैंसिल हो जाता है, तो आंसर आता है आपका ये। आगे कहता है द सेटिस्फाई द ज्योमेट्रिकल कंडीशन एज सो इज पी एक्स वाई ऑन द एलिप्स। तो बोलता है कि ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई करेगा कि पी के कोई भी कोऑर्डिनेट को जो एलिप्स पे लाई करता है वो यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूं, एक्स और वाई का कुछ वैल्यू पुट कर दूं 3 या 4, तो उसमें वैल्यू पुट करें वैल्यू 1 आके दिखाई देगी, अगर ए और बी की वैल्यू कुछ दे रखी होगी क्वेश्चन में तब। आगे कहता है, ठीक है, हेंस द फ्रॉम 2 and 3, अगर मैं बात करूं इक्वेशन नंबर 2 और 3 से, तो मुझे वी प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स विद द सेंटर इज द ओरिजिन। तो मुझे साबित करना है कि सेंटर ओरिजिन है और इलिप्स का इक्वेशन ये है। ठीक है, एंड द सेंटर ऑफ द ओरिजिन द मेजर एक्सिस ऑफ द एक्स एक्सिस इज एक आदमी पढ़िए अपने बुक में, तब तक हम पानी पीते हैं। कौन पढ़ेगा? ऋषिकेश पढ़ेगा। पेज नंबर 251 है, डिस्कशन लिखा है ना, डिस्कशन से पढ़िए। From the equation of the ellipse, it follows that for every point P in bracket x comma y on the ellipse, we have x square equal to 1 minus y square by b square equal 1, that is x square equal to and bigger than a square, so minus a equal to and bigger. Therefore, the ellipse lies the line x equal to minus a and x equal to a and touches this line. Similarly, the ellipse lies between the lines y equal to minus b and y equal to b and touches these lines. Similarly, we can. ठीक है, कहता है तो ये जो चीज हम निकाले हैं ना, इसको बोलेंगे मैथमेटिकल इक्वेशन से आपने निकाल तो लिया, पर इसका मतलब क्या निकला या इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या निकला इस इक्वेशन का, वो हम लोग डिस्कशन करके समझेंगे। कहता है फ्रॉम दिस इक्वेशन वी हैव इलिप्स वी हैव ऑब्टेन अबव, मतलब जो हमने निकाला है वो इलिप्स का इक्वेशन है फाइनली। फिर कहता है इट फॉलो दैट फॉर एवरी पॉइंट पी, और ये जो इलिप्स का इक्वेशन है वो पी के हर पॉइंट पे फॉलो करेगा ऑन द इलिप्स। सो इक्वेशन इलिप्स का क्या निकलेगा, यहाँ से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर लिखा उसने, ये वाला टर्म को उधर भेज दिया और लिख रखा है कि वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1 होगी, मतलब एक से छोटी भी वैल्यू है। जैसे कि मैं लिख के समझाता हूँ इस चीज को। क्या कह रहा है कि जो इक्वेशन है मेरा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है। अगर हम एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर उधर रखते हैं, इसको उधर भेज दो 1 माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो दिख ये रहा है कि एक्स स्क्वायर की जो भी वैल्यू होगी ना
वो 1 से छोटी भी वैल्यू आ रही है, मतलब ये चीज जो क्वांटिटी है वो इसको 1 से रिड्यूस करना चाह रहा है, मतलब ये जो वैल्यू आएगी वो लेस देन 1 आएगी, लेस देन 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। और ये क्वांटिटी जो होती है मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, इसकी मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू 0 हो सकती है या 1 के बराबर आ जाएगी। अगर ये 0 हो गया तो वो 1 के बराबर आ जाएगी, अगर कुछ भी वैल्यू आएगी 1 के अलावा कुछ भी तो वैल्यू 1 से छोटी आ जाएगी। हाँ, आगे कहता है इसमें, फिर कहता है इससे क्या साबित होता है कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1 आई, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आती है एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर। सही बात है, सही बात है। अब अगर मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर को हम चाहते हैं एक्स की वैल्यू निकालना, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, माइनस ए से ए के बीच में आ गई। कैसे आ गई, माइनस ए से ए के बीच में आ गई। कुछ ही लोग को डाउट हो जाएगा कि सर ये वैल्यू आपने कैसे यहाँ से इंटरप्रेट किया, तो ये समझिए एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 0 है। फाइंड करो वैल्यू क्या आएगी, एक्स माइनस का ए एक बार, फिर एक्स प्लस का ए एक बार, लेस देन इक्वल्स टू 0। एक्स की वैल्यू आ गई एक बार प्लस ए, एक बार आ गई माइनस ए। तो जब मैं इसको वैल्यू को पुट करता हूँ नंबर लाइन पे तो वैल्यू आएगा माइनस ए यहाँ पे, प्लस ए यहाँ पे। वैल्यू क्या है, प्लस माइनस प्लस, तो वैल्यू मुझे कौन सा चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0, मतलब वैल्यू कैसी होनी चाहिए, निगेटिव होनी चाहिए। तो निगेटिव वैल्यू कहाँ लाई करती है, यहाँ लाई करती है। तो ये कौन सी वैल्यू है, माइनस ए से ए के बीच में, इसीलिए लिख रखा हूं मैं माइनस ए से एक्स की वैल्यू ए के बीच में है। इसको बोलते हैं सॉल्विंग इनइक्वलिटीज। ये जो मैंने अभी सॉल्व किया यहाँ पे, इसको पढ़ते हैं सॉल्विंग इन इनइक्वलिटीज में पढ़ेंगे। समझ में आई बात, क्लियर है। आगे क्या रखा है, सो देयरफॉर द इलिप्स लाइज बिटवीन एक्स इक्वल्स टू माइनस ए से ए के बीच में। तो कह रहा है कि इसका मतलब ये हुआ कि इलिप्स जो है वो माइनस ए से ए के बीच में है, और यही सच बात है। जो इलिप्स का जो वर्टिसेस लिखते हैं हम लोग वो यही लिखते हैं, माइनस ए कोमा 0 यहाँ लिखते हैं और ए कोमा 0 यहाँ लिखते हैं। और ये आता कैसे है, रीजन यहाँ पे है। तो ये इसका हुआ ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्लियर हुआ कि ये ऐसा क्यों होता है। आगे पढ़ते हैं, द टचेस द दीज लाइंस, टचेस दीज लाइंस, सही बात है। द इलिप्स लाइज बिटवीन माइनस बी और बी के बीच में भी है। तो बोलता है कि लेकिन इलिप्स जो है वो इस पॉइंट पे भी टच करता है, तो वो पॉइंट कोऑर्डिनेट कैसे निकला, बी कोमा बी। तो आप एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, कहाँ पे, यहाँ पुट कीजिए तो वाई मिल जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ, इतना नोट करो पहले। कैसे कैसे लिखे इसको, सामने जितना लिखा है वो सब बोर्ड पे, बोर्ड का फिगर बस छोड़ दो, लेकिन नीचे का पॉइंट तो लिख ही सकते हो। ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है, यहाँ लिखने के बाद फिर इसको साइड में सॉल्व कर देना है। इस वाले पार्ट को मैंने सॉल्व किया यहाँ पे, लकीर खींच देता हूँ, रुक जाओ। ठीक है सर समझे। नौ 5 हो गया ना, बस इसको डिस्कस कर देता फिर रोक दूंगा। लगभग लगभग तो हो ही गया। तो अब एक्सरसाइज बना के ला। हाँ तो तुम्हारे पास तो 3 एक्सरसाइज हो गया, तुमने तो अभी तो सर्कल भी नहीं चेक करवाया है। बाकी लोगों ने सर्कल पैराबोला चेक करवा दिया, तुमको तो 1 2 3 तीनों चेक कराना होगा। हो जाएगा सर, क्या दिक्कत है, एक रात जग जाएंगे और मेरा सारा होमवर्क हो जाएगा। बोलो जोश से, जोश खरोश में बोलो ही बात, हमको कौन जाएगा सर। हाँ हो जाएगा, एक साथ में पूरा एग्जाम क्लियर कर लेंगे सर हम लोग। जो लोग वो लोग सॉल्व कर रहे हैं कॉल करते रहिए, हम इसके आगे का सॉल्व कर दिखा दो कि y की वैल्यू b कैसे आएगी। सिंपल सी बात है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है ना, वैल्यू आ गई 1 माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब क्या करो, इसको धड़ रख दो तो ये क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू 1। इसको धड़ भेज दो इस बार तो हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। फिर बोलोगे लेस देन इक्वल्स टू 0 है, तो बोलेंगे वाई स्क्वायर अपॉन का बी स्क्वायर लेस देन इक्वल्स 1 है। सॉल्व करेंगे यहाँ से, वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, ये वाला बात सेम है। तो बोलेंगे माइनस बी से लेकर के वाई की वैल्यू बी तक आती है। सेम रीजन जो मैंने यहाँ सॉल्व किया है वही चीज यहाँ भी सॉल्व करेंगे, सेम आंसर आ रही है। तो इसका मतलब समझ में आया कि वर्टिसेस एक और होती है जिसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे सी, वो सी है तो ये डी, कोऑर्डिनेट है 0 माइनस बी, ऊपर है 0 प्लस बी।
ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग डिस्कस कर लिया हमने आज, नोट कर लीजिए दोनों चीज को। बाकी जो लेटेस्ट रेक्टेंगल की कहानी है उसको कल डिस्कस करते हैं। बस एक दो पॉइंट है, मैं उसको रीड कर लेता हूँ क्विकली 2 मिनट में। कहता है नोट नंबर 1, नोट करते रहिए आप लोग, हम रीड कर देते हैं जो पॉइंट है बताने वाला। 1 मिनट, दिख रहा है? ठीक, दिख रहा है? ठीक है, हाँ। अब कहता है इसमें इक्वेशन डिराइव कर लिया हम लोगों ने, स्टैंडर्ड फॉर्म निकाल लिया है। अब कहता है नोट द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स हैव द सेंटर ऑफ द ओरिजिन, समझ में आता है। द मेजर और माइनर एक्सिस ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस हैव द स्टडी द इक्वेशन ऑफ इलिप्स द सेंटर एट एनी अदर पॉइंट। तो बोलता है कि जब कभी हमने स्टैंडर्ड स्टडी किया है इलिप्स के बारे में तो हमने सेंटर एनी अदर पॉइंट नहीं माना है, मतलब सेंटर जब भी बोला है तो इसी को सेंटर बोला है। तो बोलता है एनी लाइन थ्रू द सेंटर एज अ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस बियॉन्ड द स्कोप हेयर। बोलता है कि अगर मैंने लिया हो कि सेंटर ऑफ इलिप्स में ओरिजिन ना मान के कुछ और पॉइंट लेंगे सेंटर का, तो वो हमारे सिलेबस से बाहर हो जाएगा। या हम लोग को जो भी सिलेबस बताया गया है उसमें हमेशा जो माइनर एक्सिस मेजर एक्सिस इसको बोलते हैं, माइनर एक्सिस इसको बोलते हैं, तो दोनों आपस में परपेंडिकुलर होता है और जिस पॉइंट पे कट करता है उसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ इलिप्स। तो बोल रहा है कि हमारे सिलेबस में सिर्फ वही पॉइंट पढ़ने लायक है, आगे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि क्या होगा अगर सेंटर बदल जाएगा, क्या होगा वर्टिसेस बदल जाएगा। वर्टिसेस तो होता है पर सेंटर एक ही रहेगा। ये है नोट की बात, अंडरलाइन 5 स्टार। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स वी हैव द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, और हमने इलिप्स के इक्वेशन से कुछ और बातें भी जानकारी के तौर पर लिया है। द इलिप्स इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू द बोथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, एंड इज अ पॉइंट ऑन इलिप्स दिस दिस दिस। बोल रहा है कि इलिप्स में जो आपके पॉइंट लीजिएगा वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के हर सेक्शन में बराबर होगा। जैसे मान लीजिए अगर मैंने यहाँ लिया पॉइंट x, y, तो जो चीजें निकाल रहा है वो भी चीज, अगर मैं पॉइंट यहाँ लूंगा तो भी जो चीज निकलेगी वो भी सेम बिहेवियर होगी। पॉइंट किसी भी कोऑर्डिनेट में रहे आपका रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कहना चाहता है कि जो पॉइंट मैंने लिया बोथ कोऑर्डिनेट एक्सिस हैविंग सिमेट्री, यानी नीचे जो चीजें ऊपर दिख रही है इसके बाद जो देख रहे हैं उधर दिख रही है। सिमेट्री का मतलब होता है कि जो फिगर लेफ्ट में है वो चीज राइट में भी है, जो ऊपर है वो चीज नीचे भी है, दैट इज कॉल्ड सिमेट्री। और ये चीज ऐसे भी है क्योंकि फॉर्मूला क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो अगर जब भी हम लोग क्या बोले थे जिसमें स्क्वायर होता है वो सिमेट्रिकल कहलाता है। पर पैराबोला में क्या था कि वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x बोलते थे, तो एक्स में स्क्वायर नहीं होने की वजह से वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में सिमेट्री हुआ करता था। अगर फ्यूचर में चल के कोई बोले कि पैराबोला का क्वेश्चन ये बन जाए वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x स्क्वायर, उस केस में सिमेट्रिकल चारों साइड्स में हो जाएगा, लेकिन वो शेप हम लोग ने अभी तक नहीं पढ़ा है ऐसा कुछ। तो पैराबोला के केस में दिक्कत होता है, लेकिन इलिप्स के केस में क्या है कि x में भी स्क्वायर है y में भी स्क्वायर है, इसलिए वो चारों एक्सिस के वर्ड सिमेट्रिकल है। हम बाद में डिस्कस करते हैं। आगे कहता है द फोकाई इज ऑलवेज लाई ऑन अ मेजर एक्सिस, सही बात है, चाहे मेजर एक्सिस कोई सा भी हो हमेशा वहां लाई करता है। आगे कहता है द मेजर एक्सिस आर कैन बी डिटरमाइंड बाय फाइंडिंग द इंटरसेप्टिंग ऑन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। बोलता है मेजर एक्सिस जब भी हम लोग डिटरमाइन करेंगे उसके लिए हमें इंटरसेप्ट लेना जरूरी है, जो कि हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाएगा। जैसे फोकस ये है ना, तो वो इसके लिए इंटरसेप्ट लेना जरूरी पड़ता है कि कितने इंटरसेप्ट में हमने लिया है, ये कहना चाहता है। फाइंडिंग द इंटरसेप्ट ऑफ द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो यही हुआ ना कि इसके एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। ये सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि फिगर के ऐसे मिरर लेंगे तो वो फिगर इधर दिख रहा है, जो फिगर ऊपर दिख रहा है वो फिगर नीचे भी दिख रहा है, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो बोलता है फाइंडिंग द इंटरसेप्ट ऑफ द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इंटरसेप्ट का मतलब होता है लेंथ, कितना लेंथ है मेरा इंटरसेप्ट का। तो ये लेंथ कितना है मेरा, ये है c,0 है, तो ये लेंथ इधर इतना है उतना ही इधर भी लेंथ है। फिर कहता है दिस इज द मेजर एक्सिस इज द एक्स एक्सिस इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और इसका जो मेजर एक्सिस है वो एक्सिस के अबाउट है, जो कि मेजर एक्सिस है, मतलब इसका जो सिमेट्री है वो एक्सिस के अबाउट मेजर एक्सिस है, तब एक्सिस की सिमेट्री है। फिर द लार्जर द डिनोमिनेटर it is the along the y axis if the coefficient of y square is the larger denominator। अब ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कि x स्क्वायर के अपॉन a स्क्वायर है, तो x स्क्वायर सिमेट्री होगा तो इसका मतलब है कि वो a स्क्वायर का इंटरसेप्ट बड़ा होगा, लार्ज वैल्यू होगी। जैसे कि हमने a क्या लिया है, ये डिस्टेंस लिया है ना, तो बोल रहा है कि अगर सिमेट्री एक्सिस के अबाउट है तो मतलब ये डिस्टेंस होगा मेरा मेजर एक्सिस होगा।
अब मुझे इसलिए भी हो रहा है क्योंकि ए की वैल्यू बड़ी है। ये दोनों बात आपस में कंट्रावर्सी है। अगर लेंथ बड़ा है तो वो एक्सिस का सिमेट्री है भी और उसका ए का वैल्यू बड़ा होगा, लेकिन अगर वही चीज अगर आपका वाई एक्सिस में सिमेट्री है तो बी का वैल्यू बड़ा होगा। देखते हैं, इक्वेशन बदल जाएगा उस केस में। द एक्सिस की बारे में सही बात है। फिर कहता है अलोंग वाई एक्सिस द कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज लार्जर। तो फॉर्मूला क्या बना वाई स्क्वायर केस में? मेरा ये फॉर्मूला है, मेरा एक्स स्क्वायर अपॉन का बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन का ए स्क्वायर। ये है इक्वेशन तब जब मेरा एलिप्स अपवर्ड बनता है। तो देखिए वाई स्क्वायर कोफिशिएंट में क्या है? ए स्क्वायर है, तो भी ए मेरा बड़ा ही है, यानी कि चाहे एलिप्स हॉरिजॉन्टल रहे या वर्टिकल रहे, हमेशा ए का वैल्यू डिसाइड करता है कि एलिप्स कैसा बन रहा है। तो अगर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है तो मतलब ए बड़ा है वैल्यू, यानी वो एलिप्स अपवर्ड बन रहा है। अगर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है मतलब एलिप्स हॉरिजॉन्टल बन रहा है। नोट कर लीजिए इस चीज को। लास्ट लाइन है, पॉइंट नंबर 2 है, अंडरलाइन कर लीजिए इस चीज को। ये था पॉइंट नंबर 2, इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा नंबर? ठीक है, मतलब लास्ट पॉइंट में अच्छा। लास्ट लाइन अंडरलाइन कीजिएगा। दिस इज द मेजर एक्सिस ऑफ ए अलोंग एक्स एक्सिस वेयर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज लार्जर। अंडरलाइन पूरा बात। एंड इट इज अलोंग द वाई एक्सिस इफ द कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज लार्जर डिनोमिनेटर। पूरा लाइन, पूरा शुरू से लेकर लास्ट जितना मैंने पढ़ा अभी तक वो सब अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक है, इससे आपके क्वेश्चंस नहीं अटकेंगे, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन करवा दिया। बाकी बात कल करते हैं। हाँ, अगर किसी को कुछ पूछना है अभी पूछ सकता है, हम 5 मिनट खड़े हैं। एक होमवर्क में सर एग्जाम्पल भी बनाना पड़ेगा क्या? नहीं, कोई कंपल्सरी नहीं है, इट्स योर चॉइस। बनाइए नहीं बनाइए, आई डोंट केयर, आपके ऊपर है। चलिए, और कुछ? गुड नाइट सर। ठीक, हिमांशु कुछ पूछना चाह रहे थे आप? हाथ खड़ा करते थे उस समय बोल रहा था, तभी मैं पूछिए क्या पूछना है। कुछ पूछ रहा था उस समय, इसलिए बोल रहे थे कि मत रोको, उस समय मुझे खत्म करना था क्लास अगली। ठीक है, कुछ नहीं पूछेगा लड़का, खामखा बैठा हुआ था। चलो मैं तो हिमांशु जा रहा हूँ मैं।